नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द व्हाइट टाइगर। ये फिल्म इसी नाम के नॉवल द व्हाइट टाइगर पर बेस्ड है, जो कि लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा, और ये फिल्म डायरेक्ट की गई है और इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है और रामिन बहरानी के द्वारा। ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2 घंटे 6 मिनट। तो इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो है आदर्श गौरव, प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, महेश मांजरेकर आदि आदि। पर ये फिल्म मुख्य रूप से जो आदर्श गौरव का कैरेक्टर है बलराम हलवाई, उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करती है। तो बाकी के जो लोग हैं वो एक तरीके से सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस जैसे लगते हैं। प्रियंका और राजकुमार राव का जो रोल है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है, जिसमें कि प्रियंका का रोल छोटा ही है, पर कुल मिला के ये सारे के सारे सपोर्टिंग रोल। मेन रोल है आदर्श गौरव का। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव है और उसमें एक गरीब परिवार है जिसका हिस्सा है ये बलराम। एक स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में। वहां पर एक टीचर आए हुए हैं बाहर से, या कोई अधिकारी आया हुआ है जो इंस्पेक्शन कर रहा है स्कूल का, और वो कुछ सवाल पूछता है अंग्रेजी में, और ये जो बलराम है वो उनका जवाब दे पाता है। इससे खुश होकर के उसको स्कॉलरशिप दी जाती है कि आगे की पढ़ाई दिल्ली में करे। और वहीं पर एक सवाल था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कई सौ साल बाद अपनी प्रजाति में पैदा होता है, तो जवाब मिलता है द व्हाइट टाइगर। तो उसी प्रकार का कैरेक्टर ये दिखाया जाने की कोशिश की गई है बलराम के, कि वो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, पिछड़ी जाति का है, बहुत बुरा हाल है, और इस तरीके के जो लोग हैं उनका यही हाल रहता है सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। और बलराम एक ऐसा व्यक्ति है, पैदा हुआ है व्हाइट टाइगर की तरह कई सौ सालों में, जो कि इस जगह को, इस सिचुएशन को मिटा करके एक अमीरी की जिंदगी जी पाएगा। तो फिल्म और आगे जाए उससे पहले ये बता दूं कि जो बलराम है वो आज की तारीख में एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, और चाइनीज प्रीमियर यानी वहां का जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उसका विजिट होने वाला है इंडिया में, तो उसको ईमेल भेजता है कि वो जब इंडिया आए तो उससे भी मिले। वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है और वो पूरी कहानी ईमेल में एक तरीके से लिख करके भेज रहा है। तो उसी कहानी का हिस्सा है कि उसको स्कॉलरशिप मिली है, पर उसका पिता टीबी से मर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिलता और वो मर जाता है, और इसी कारण उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और पढ़ाई छोड़ करके अपने बड़े भाई के साथ, जो गांव में एक चाय की दुकान है, वहां पर कोयले तोड़ने का काम करना पड़ता है, और इस गरीबी के हालत में वो जिंदगी जीता रहता है। और फिर बड़ा होता है और वहां पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है महेश मांजरेकर का, जो कि गांव का एक मुखिया मान लीजिए, प्रधान मान लीजिए, या फिर गुंडा मान लीजिए, जो कि गांव के लोगों से वसूली करता है। और उस कैरेक्टर से ये बलराम थोड़ा प्रभावित है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, वो गांव में नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं, और शहर से गांव आते रहते हैं। तो अभी क्या है, रिसेंटली जो छोटा लड़का है महेश मांजरेकर का, वो विदेश से पढ़ करके वापस आया, राजकुमार राव का जो रोल है। तो उससे पहली नजर में जो बलराम है उसका अटैचमेंट हो जाता है कि भाई इसके लिए मुझे काम करना है। तो अब काम क्या करना है, तो उसको ये विचार आता है, ये पता चलता है कि भाई ये आया है, अब यहीं रहेगा, तो उसको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर का जॉब करने के लिए भाई गाड़ी चलानी आनी चाहिए। बलराम को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, तो वो शहर आकर के पहले तो गाड़ी चलाना सीखता है, फिर अपनी चतुराई से, अपनी चालबाजियों से कैसे भी इनके घर में घुसने में कामयाब हो जाता है, और उसको ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। और ये ड्राइवर की जॉब वो बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन जो घर के लोग हैं, चाहे वो महेश मांजरेकर हो, उनका बड़ा लड़का हो, या कुछ और लोग भी, या जो ड्राइवर पहले से वहां जमे हुए हैं, उनका व्यवहार इसके प्रति अच्छा नहीं है। और इससे सिर्फ ड्राइवर का काम नहीं करवाया जाता, बल्कि इससे चटाइयां या कालीनें भी साफ करवाई जा रही हैं, कुछ और काम भी करवाए जा रहे हैं, जिन चीजों से वो थोड़ा सा तो आहत है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से काम करता रहता। फिर होता यह है कि राजकुमार राव को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है, और वहीं पर ये बलराम उसकी गाड़ी को चला करके ले जाता है और वहीं पर कुछ समय बिताने लगता है। तो जो प्रियंका का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा लंबा तो है नहीं, और कोई प्रियंका का कैरेक्टर और राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है, पति पत्नी है, पर उनका झगड़ा होता है और प्रियंका विदेश चली जाती है, और जो बलराम जो उनका ड्राइवर है, और राजकुमार राव, बस यही दो वहां पर अकेले रह जाते हैं। पर उसके पहले घटना ये होती है कि प्रियंका के हाथ से, जब वो एक ट्रिप पर निकले हुए थे, घर लौट रहे थे कुछ खा पी करके, तो होता यह है कि प्रियंका थोड़ा नशे में है और वो गाड़ी चलाने की जिद करती है। हालांकि उसको रोका जाता है पर वो नहीं मानती, और उस नशे की हालत में वो एक एक्सीडेंट कर देती है किसी
गरीब की कोई बच्ची होगी, झोपड़पट्टी वगैरह में आसपास रहती होगी, अचानक रोड पर आ जाती है, टक्कर हो जाती है और प्रियंका उससे बहुत आहत है। और होता क्या है कि ये सारा का सारा इल्जाम बलराम पर डाल दिया जाता है और इस बात से बलराम को भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि अरे ये क्या, मैं तो इतना ईमानदार हूं इन लोगों के लिए। और इवन एक बात ये भी दिखाई गई है कि बलराम समझता है कि जो मालिक हैं, बड़े मालिक महेश मांजरेकर या बड़ा लड़का उनका, वो सब कैसे भी हों, पर राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। पर इस समय वो भी कुछ नहीं कहता, इस बात से वो बलराम बहुत आहत हो जाता है। अब प्रियंका चोपड़ा इन सारी चीजों को देखते हुए झगड़ा करती है और उसको वापस लौट जाने के लिए कहती है राजकुमार राव को, पर वो वापस नहीं जाता और प्रियंका वापस चली जाती है। तो अब बात यह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए बलराम जब बहुत आहत हो गया तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कि जिसको हम और आप बिल्कुल सही नहीं कह सकते। तो भाई क्या कदम उठाया, कैसे वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, कैसे वो इस गरीबी से निकल पाया है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातें अब करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव है उसकी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव बस एक ही है, आदर्श गौरव की जो एक्टिंग है वो आपको ठीक लग सकती है, पूरी तरीके से बहुत अच्छी लगेगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की जो अच्छाइयां बुराइयां जिस प्रकार की हैं, ओवरऑल उसको जब देखेंगे आप तो वो आपको पसंद आ जाए ऐसा मैं नहीं कह सकता, जब तक कि आप एक कम्युनिस्ट ना हो, लेफ्टिस्ट ना हो। अब करते हैं इसकी कमियों की बात। तो आदर्श गौरव का जो कैरेक्टर है बलराम हलभाई, वो अमीर बनने के लिए जो तरीके अपना रहा है, जो रास्ते अपना रहा है, उन रास्तों को बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। दूसरा, बलराम का जो परिवार दिखाया गया है गांव में, वो पैसे का लोभी है, उसको बलराम की कोई चिंता नहीं है, पूरा का पूरा परिवार बस पैसों के पीछे पड़ा है कि भाई बलराम तू काम कर रहा है तो भाई सारे पैसे हमें दे। बाकी ये चीज दिखाई गई कि भाई जो अमीर लोग हैं वो कैसे अपने ड्राइवरों वगैरह के साथ व्यवहार करते हैं। तो भाई ऐसा कोई परिवार हो भी सकता है, पर हर एक कोई ऐसा ही व्यवहार करता है ये तो नहीं कह सकता कि भाई अगर अपना कुछ अपनी कोई गलती हुई है तो उसको नौकर पर डाल दीजिए, उससे अच्छा व्यवहार मत कीजिए। इसके अलावा जो सबसे जो नेगेटिव बात लगेगी इस फिल्म में आपको, वो है भारत का और भारत की संस्कृति का चित्रण। फिल्म जो शुरू होती है तो वो कहती है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसने हमें दिया ही क्या है, हमें दिया है एक मुर्गी का पिंजड़ा। अब बताइए जो हमारा सनातन धर्म है कितना महान है, और उसका सारा निष्कर्ष और सारा निचोड़ क्या है कि उसने हमें दिया एक मुर्गी का पिंजड़ा। बताइए ये कोई बात होती है। इसके अलावा भारत का जो चित्रण है ओवरऑल कि भाई इतने सारे बच्चे पैदा हो रखे हैं, झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, कोई भी रोड पर आ जाता है, सारे के सारे लोग बहुत ही लालची हैं, लोभी हैं, साफ सफाई है नहीं हमारे यहाँ, शौचालय बने नहीं हैं। एक सीन में दिखाया जाता है ये जो आदर्श का कैरेक्टर है बलराम, एक जगह ऐसे खुले मैदान में या खुली जगह पर एक व्यक्ति लैट्रिन कर रहा होता है और ये भी उसके सामने वही सब जाके बैठ जाते हैं, ये भी फ्रेश होने लगते हैं और अजीब तरीके से हंसते हुए। तो इस तरीके की चीजें दिखाई हैं जो ओवरऑल हमें हजम नहीं होती, पचती नहीं। अब अगर आप कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, हो सकता है आपको फिल्म अच्छी लगे, पर चूंकि मैं एक भारतीय हूं, अपने देश पर गर्व करता हूं, और इतनी बुरी हालत तो है भी नहीं देश की जितनी बुरी इसमें दिखा दी गई है, तो इसलिए मुझे तो ये फिल्म उतनी अच्छी लगी नहीं। अब अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये फिल्म देखी जाए। परिवार के साथ देखने की तो बात ही अलग है, मैं तो अकेले देखने के लिए भी रिकमेंड नहीं करता। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो मैं इस फिल्म को दूंगा मात्र 3 स्टार आउट ऑफ 10, और वो 3 स्टार भी इसलिए कि जो आदर्श गौरव का कैरेक्टर है उसने अपनी पूरी जान डाल दी उस कैरेक्टर में जो उसने प्ले किया है। बट ओवरऑल कहानी ऐसी है कि उन सारी चीजों से आप एंड तक देख भी जाओगे तो भी लास्ट में आपको यही लगेगा कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं, वो ऐसा भी होता है या ऐसा होना चाहिए। यानी कि कोई कुछ भी कर दोगे आप और सारी की सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के मेरी राय में ये फिल्म नहीं देखी जानी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ द मूवी की। तो ओवरऑल इस फिल्म में कम्युनिस्ट विचारधारा को और सोशलिज्म इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है उसको प्रमोट किया गया है। यानी कि अमीर का पैसा ले लो और गरीब को दे दो,
और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसमें हिंसा का सहारा लेना पड़े तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा में हुआ भी है कि जो उनके रास्ते में आता है उन सबको वो हटाते जाते हैं। तो ऐसे ही इस फिल्म में दिखाया गया कि जो बलराम का कैरेक्टर है पहले बहुत लॉयल रहता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, अपने मालिक को ही मार देता है और उस मालिक के पैसे से बिजनेस खोल लेता है और अमीर हो जाता है। और इतनी बेशर्मी है कि जो चाइनीज प्रीमियर आ रहा है उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे मैंने अपने मालिक को मार दिया और देखो अभी मैं बिजनेस चला रहा हूं। तो ये ओवरऑल जो चीज देखते हैं आप, इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि एक क्रिमिनल है, उसने किसी को मार दिया और फिर उन्हीं पैसों से वो बिजनेस खोल लेता है और अमीर हो गया है, और जस्टिफाई किया जा रहा है इस चीज को। दूसरा सबसे बुरा यह है कि भारत का जो चित्रण किया गया वो बहुत ही बुरी तरीके से किया गया है। तो कुल मिलाकर के देश दुनिया में भारत की छवि खराब करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। और होगी भी भाई, जो डायरेक्टर हैं वो विदेशी हैं, उनको क्या पता है कि भारत आखिर है कैसा। बाकी तो अडिगा जी ने ऐसा नॉवल लिखा है, अगर इसी तरीके की कहानी नॉवल में भी है तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता। पर उनकी भी मैंने हिस्ट्री देखी तो यही है कि एक समय के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, आगे की पढ़ाई उनकी विदेशों में ही हुई है, तो उन्होंने भी इंडिया को कितना जाना है कितना नहीं कुछ कह नहीं सकते। कुल मिलाकर के उनको इस बुक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। तो एक चीज तो समझ में आती है, अगर इंडिया की बुराई की जाए, इंडिया को बुरा दिखाया जाए, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, आपकी तारीफें हो सकती हैं। तो चूंकि हम भारत में रहते हैं, लोकतंत्र को फॉलो करते हैं और इस प्रकार की किसी चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरी ओर से इस फिल्म को देखना भी नहीं चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने मूवी देख ली है बाई चांस एक्सीडेंटली, तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।